मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में बौद्ध दर्शन के विषय में कुछ चीज़ें देख रहे थे, उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग बौद्ध दर्शन में एक चीज़ आती है जिसका नाम है बोधिसत्व, या इसी को बोधिचित्त भी कहा जाता है। और यह मुख्य रूप से संबंधित है महायान शाखा से। याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि बुद्ध की मृत्यु के बाद में जो बौद्ध संप्रदाय था या बौद्ध धर्म था, वो लगभग लगभग 30 संप्रदायों में बढ़ चुका था, 30 अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो चुका था। तो उसमें से कुछ शाखाएं जो थी, हीनयान और महायान, विशेष रूप से इनको मान्यता मिली। और आगे चल के जो महायान शाखा थी, इसके कारण जो बौद्ध धर्म था उसको एक भक्ति का स्वरूप प्रदान किया गया, और जो बौद्ध धर्म था वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हो गया, और जिसके कारण ये पूरे विश्व में इतना ज़्यादा प्रचलित हुआ कि बहुत सारे देशों ने इसको अपना राष्ट्रीय धर्म भी घोषित किया। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि बोधिसत्व एक्चुअल में होता क्या है। और जैसे कि हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि जो बोधिसत्व जो आया, ये अवधारणा आई, ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट आया था महायान शाखा से। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि बोधिसत्व है क्या। तो बोधिसत्व का मतलब पहले आप ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बुद्ध बनने के कगार में है, या निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर है, या जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर चुका है और दूसरे व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम बोधिसत्व कहते हैं। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, बुद्ध बनने वाला व्यक्ति या निर्वाण पथ पर अग्रसर व्यक्ति, या निर्वाण प्राप्त जिसको हो चुका है वैसा व्यक्ति। कुल मिला के जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करेगा, जिसको पूर्ण सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, वैसा व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर लेगा, अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ लिखा हुआ देखिए, जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं और दूसरों को मोक्ष हेतु प्रेरित करते हैं। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर चुका है, जो परम ज्ञान और परम सत्य को जान चुका है, मतलब जो निर्वाण प्राप्त कर चुका है, जिसकी इच्छाएं तृष्णाएं सब समाप्त हो चुकी हैं, जिसके जीवन का दुख क्लेश सब समाप्त हो चुका है, ऐसा व्यक्ति बुद्धत्व की प्राप्ति कर चुका है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, बोधिसत्व कहेंगे। और ऐसा व्यक्ति जब पूरे समाज को निर्वाण प्राप्ति के मार्ग पर ले जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, बोधिसत्व कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है देखिए, सामूहिक निर्वाण। ठीक है, तो बोधिसत्व का एक विशेष पॉइंट ये है कि ये सामूहिक निर्वाण की बात करता है, मतलब सामूहिक त्याग और सामूहिक मुक्ति की बात करता है। मतलब आप खुद भी निर्वाण प्राप्त करो और भी लोगों को आप निर्वाण प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करो या उनको प्रेरित करो। वहीं से सिद्धांत निकलता है सामूहिक निर्वाण, सामूहिक त्याग और सामूहिक मुक्ति। ठीक है, इसके अलावा यहीं से एक चीज़ निकलती है, पारमिता। पारमिता का मतलब क्या होता है, इसको हम पावर ऑफ गॉड या ईश्वरी शक्ति भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बिना स्वार्थ के लिए लोगों की अच्छाई या भलाई करने का जो काम है, उसे ही हम पारमिता कहते हैं। मतलब दूसरों का भला करना, यानी बिना अपने स्वार्थ के आप अगर लोगों की भलाई करते हो, तो इसको ही हम पारमिता कहते हैं। तो बोधिसत्व से ही एक अवधारणा निकलती है जिसको हम पारमिता कहते हैं। इसके अलावा बोधिसत्व के कुछ गुण भी हैं, जैसे करुणा के भाव, मतलब अपार करुणा का जिसमें भाव हो, वैसा व्यक्ति भी बोधिसत्व के दायरे में आता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, बोधिसत्व कहता है कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे हमको काय की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। थोड़ा सा हम यहाँ बोधिचित्त को भी समझ लेते हैं कि बोधिचित्त का मतलब क्या है। संतुलित तरीके से कार्य करने वाला मस्तिष्क, मतलब ऐसा मस्तिष्क जो संतुलित तरीके से कार्य करता है, अर्थात जिसकी इच्छाओं और तृष्णाओं से जो मस्तिष्क मुक्त हो, ऐसे मस्तिष्क को ही हम संतुलित मस्तिष्क बोलेंगे, और ऐसे मस्तिष्क को ही हम बोधिचित्त कहेंगे। चित्त का मतलब ही होता है मस्तिष्क या मन से है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं बोधिसत्व के कुछ गुण हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए बोधिसत्व के। तो यहाँ पर उनके गुणों की चर्चा की गई है। तो नंबर 1 पे लिखा है मैत्री। मैत्री का मतलब होता है मित्रता, मतलब आप लोगों को
आप सभी लोगों से मित्रता के भाव रखें, सभी से मित्रता रखें, अच्छा व्यवहार रखें, यही यह सिद्धांत कहता है बोधिसत्व का। तो बोधिसत्व का जो पहला गुण है वो है मैत्री। दूसरा है करुणा। करुणा का मतलब होता है दया। आप सभी प्राणियों पर दया कीजिए, किसी प्रकार की हिंसा ना करें। कुल मिलाकर यह अपार करुणा की बात करता है बोधिसत्व का ये दूसरा गुण। इसके अलावा मुदिता। मुदिता का मतलब होता है आनंद या खुशी, अर्थात जन कल्याण की भावना। मतलब आप जब बिना स्वार्थ के जब लोगों की मदद करते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक आत्मसंतुष्टि मिलती है और कहीं ना कहीं उससे एक आनंद की प्राप्ति होती है। उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है सहिष्णुता की भावना। सहिष्णुता का मतलब ये होता है कि आप सभी की भावनाओं का सम्मान करें, है ना, जिसको हम लोग इसको हम सहिष्णुता की भावना कह लें, है ना। उपेक्षा का मतलब आप कहीं कुछ और मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ उपेक्षा का मतलब कुछ और ही है। उपेक्षा का मतलब है सहिष्णुता की भावना, मतलब सभी की भावनाओं का सम्मान करना। तो इन चारों बोधिसत्वों के गुणों को एक साथ बोधि विहार या ब्रह्म विहार भी कहा जाता है। तो कौन कौन से बोधिसत्व के गुण हैं? एक तो मैत्री है, एक करुणा है, एक मुदिता है और एक उपेक्षा है। तो उपेक्षा का मतलब होता है सहिष्णुता की भावना। इसके अलावा हम लोग देखें, बहुत सारे बोधिसत्वों की कल्पना भी हमको मिलती है। कौन कौन से बोधिसत्व हैं? तो इनमें एक नाम हमको मिलता है अवली कितेश्वर। कहीं कहीं इनका नाम अवली चितेश्वर भी मिलता है, कहीं इनको लोकेश्वर भी कहा जाता है। कंबोडिया एक देश है और कंबोडिया में एक बोधिसत्व की कल्पना है जिनका नाम वहाँ पर है लोकेश्वर। भारत में इनको अवली चितेश्वर कहा जाता है और कंबोडिया में इन्हीं को लोकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इनका एक अन्य नाम जो है गुआनिन है और इनको पद्मपाणि भी कहा जाता है। ठीक है, गुआनिन या पद्मपाणि। इसके अलावा इनको महिला के रूप में चित्रित किया जाता है। ठीक है, किस रूप में चित्रित किया गया? इनको महिला के रूप में। इसके अलावा आपने दलाई लामा का जो नाम सुना होगा। दलाई लामा बेसिकली बौद्धों के धर्मगुरु हैं और जिनका जो मूल निवास स्थान था तिब्बत, और जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया और उस पूरे देश पे कब्जा कर लिया, तो जो दलाई लामा साहब थे वो अपने बहुत सारे फॉलोअर्स और अनुयायियों के साथ में जब भारत में आए, तो भारत के हिमाचल में जो एक धर्मशाला नाम का स्थान है वहाँ पर उनको एज ए शरणार्थी, एज ए रिफ्यूजी उनको वहाँ पर शरण दी गई। ठीक है, तो दलाई लामा को अवली कितेश्वर का ही अवतार माना जाता है। ठीक है, इनका जो प्रधान गुण है वो है दया। ठीक है, ये जो बोधिसत्व हैं अवली कितेश्वर, इनका जो प्रधान गुण क्या है? दया है। ये पॉइंट मैंने 2 बार लिखा है। और अजंता की जो गुफा है जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर आपको अवली कितेश्वर की पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। कभी आप मौका मिले तो जब आप महाराष्ट्र जाएंगे तो अजंता जरूर जाइएगा, वहाँ पर आपको अवली कितेश्वर भगवान देखने को मिलेंगे। भगवान मतलब यहाँ बोधिसत्व से मेरा मतलब है। इसके अलावा देख लीजिए अन्य बोधिसत्वों में मंजूश्री भी हैं। मंजूश्री के एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में तलवार है। ठीक है, सॉरी, एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में किताब है। तो यहाँ तलवार की जगह किताब होना चाहिए। खड़ग का मतलब ही तलवार होता है, ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे किताब होना चाहिए। ठीक है, खड़ग यानी तलवार और एक हाथ में किताब, मतलब दाहिने हाथ में किताब और बाएं हाथ में इनकी तलवार थी। तो इनके कौन कौन सी पॉइंट है जो हमको देखना है मंजूश्री के? तो मंजूश्री जो हैं इनको बुद्धि का बोधिसत्व माना जाता है, मतलब इनको बुद्धि का बोधिसत्व माना जाता है। इनको पुरुष के रूप में चित्रित किया जाता है, एक विशेष पॉइंट है। मंजूश्री को किस रूप में चित्रित किया जाता है? पुरुष के रूप में। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बौद्ध मठों के ध्यान कक्षों, पुस्तकालयों और अध्ययन कक्षों में मंजूश्री की छवि मिलती है। किसकी छवि आपको देखने को मिलेगी? जो बौद्ध मठ होते हैं, पुस्तकालय होते हैं, वहाँ पर आपको मंजूश्री की छवि देखने को मिलेगी। चीन में इन्हें वेंसु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन में इनको वेंसु कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है वज्रपाणि। ये अगले बोधिसत्व हैं, इनका नाम है वज्रपाणि। और वज्रपाणि लिखा हुआ है पहला पॉइंट कठोर बोधिसत्व। अब नाम से ही लग रहा है वज्र यानी होता है लोहा, लोहा कठोर होता है भाई, और इनके हाथ में वज्र होता है, मतलब इनके कौन से दाहिने हाथ में वज्र होता है। वज्र मतलब होता है लोहा। दूसरा, पाप प्लस असत्य के संहारक। किसके संहारक होते हैं? पाप के और असत्य के संहारक माने जाते हैं, मतलब उसका वध और उसका विनाश करने वाले माने जाते हैं। बुद्ध के आसपास 3 सुरक्षात्मक देवताओं में से ही एक है, मतलब बुद्ध के आजू बाजू 3 देवता हैं जो बुद्ध की रक्षा करते हैं। तो उनमें से एक जो है वो कौन है? वज्रपाणि है।
उसके अलावा इनको ध्यानी बोधिसत्व भी कहा जाता है। कई जगह इनकी ध्यान की मुद्राएं भी हमको देखने को मिलती हैं। इनको ध्यानी बोधिसत्व के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ लिखा है क्षितिगर्भ, ये अगले बोधिसत्व हैं, या इनको कृतिगर्भ भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है पृथ्वी का गर्भ। ये शुद्ध स्थानों के अभिभावक माने जाते हैं। इसके अलावा ये नश्वर प्राणियों के बोधिसत्व भी माने जाते हैं। इसके अलावा अगला है सामंत भद्र, ये भी एक बोधिसत्व हैं। इनको अभ्यास और ध्यान का बोधिसत्व माना जाता है। इसके अलावा सामंत भद्र, मंजूश्री, बुद्ध, इन तीनों को एक साथ बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि त्रिमूर्ति ये लोग बनाते हैं। मतलब सामंत भद्र, मंजूश्री और बुद्ध को जब तीनों को एक साथ जिनकी त्रिमूर्ति बनती है उसको शाक्य मुनि त्रिमूर्ति भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगले जो हमारे हैं वो हैं सदा परिभूत, ये अगले बोधिसत्व हैं सदा परिभूत। इनका पॉइंट देख लेते हैं। वज्रयान, हीनयान दोनों संप्रदायों में इनकी पूजा होती है। ठीक है। हालांकि दोनों के सिद्धांतों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, लेकिन ये सदा परिभूत की दोनों जगह पर पूजा इनकी होती है। ठीक है। अपमानित करने वाला बोधिसत्व, मतलब अपमानित ना करने वाला बोधिसत्व, एक ऐसे बोधिसत्व हैं जो किसी को अपमानित नहीं करते। इसके अलावा इसमें और पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। अपमानजनक प्रेरणा को प्रकट नहीं करता, एक ऐसा बोधिसत्व है जो अपमानजनक प्रेरणा को प्रकट नहीं करता और जीवित प्राणियों की अवहेलना भी नहीं करता। ये इसकी एक विशेष बात है इस बोधिसत्व की। इसके अलावा आकाश गर्भ, या इनको गगन गुंजा भी कहा जाता है, यह क्षितिगर्भा का जुड़वा बोधिसत्व है। ठीक है। क्षितिगर्भा का कौन है? आकाश गर्भा, ये दोनों कैसा माना जाता है? दोनों को जुड़वा माना जाता है। ठीक है। आकाश सागर भी इनको कहा जाता है, इसका मतलब होता है असीमित अंतरिक्ष। इसके अलावा मैत्रेय हैं, मैत्रेय को कलशधारी बोधिसत्व भी कहा जाता है और इनको भावी बोधिसत्व भी कहा जाता है। मतलब इनका जन्म अभी हुआ नहीं है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो भगवान विष्णु हैं उनके 10 अवतार माने गए, जिसमें उनका 10वां अवतार अभी जन्म लेना शेष है। ऐसा कहा जाता है कि जब पाप अपनी चरम अवस्था में होगा तो भगवान का कल्कि अवतार होगा। वैसे ही मैत्रेय बोधिसत्व का भी जन्म होना अभी बाकी है, इसलिए इनको भावी बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। ठीक। गौतम बुद्ध या शाक्य मुनि का इनको उत्तराधिकारी भी माना जाता है। मतलब गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है और उनका उत्तराधिकारी किसको माना गया? यहाँ पर मैत्रेय को माना गया है, जिनका अभी जन्म हुआ नहीं है, होने वाला है। इनका लोकप्रिय नाम है लॉफिंग बुद्धा। आपने कई जगह सुने होंगे, लॉफिंग बुद्धा की मूर्ति भी आपको मिल जाएगी, है ना। तो लॉफिंग बुद्धा किसका अवतार माने जाते हैं? मैत्रेय का अवतार माने जाते हैं। हालांकि मैत्रेय का अवतार जो है अभी होना बाकी है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें और हैं। हीनयान मुख्यतः 2 संप्रदायों में बढ़ चुका था, वैभाषिक और सौत्रांतिक। तो वैभाषिक के अंतर्गत देख लेते हैं, इसे प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं और इसकी जो उत्पत्ति है वो कश्मीर से मानी जाती है। और जो सौतांत्रिक है, इसका जो मुख्य आधार था वो था सुत्त पिटक। पिटक का मतलब होता है बास्केट। ठीक है। उसी तरीके से लिखिए, सुत्त का अर्थ होता है धर्म उपदेश। तो बौद्धों में त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम पिटक। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है महायान। महायान भी 2 शाखाओं में बटा, जिसको सापेक्षतावाद, माध्यमिक या शून्यवाद भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक थे श्री नागार्जुन जी। और नागार्जुन ने प्रत्युत समुत्पाद के सिद्धांत को ही शून्यता कहा या शून्यवाद कहा। इसके अलावा विज्ञानवाद और योगाचार, विज्ञानवाद भी कहा जाता है और इसको योगाचार भी कहा जाता है। और इसके जो प्रवर्तक थे वो मैत्रेय या मैत्रेयनाथ जी थे। ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो अपन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के अन्य संप्रदायों को हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक है वज्रयान। ठीक है। हीनयान, महायान और आगे चल के वज्रयान। तो वज्रयान थोड़े कर्मकांडी थे और जब समाज में बुराई आने लगी तो थोड़ा वज्रयान इस मामले में काफ़ी आगे निकल गए। तो यहाँ देख लेते हैं वज्रयान के विषय में। 6वीं शताब्दी में इसके बीज बोए जा चुके थे और 8वीं शताब्दी में वज्रयान अस्तित्व में आ चुका था। ठीक है। और इसका जो मुख्य क्षेत्र था वो बंगाल और बिहार था। मतलब इसका प्रचलन कहाँ पे था? बंगाल और बिहार के क्षेत्र में था। उसके अलावा कालचक्रयान, वज्रयान से ही क्या निकला? कालचक्रयान निकला और इसके प्रवर्तक थे मंजूश्री। इसके देवता थे श्री कालचक्र। बौद्ध धर्म का धार्मिक साहित्य जो है किसको कहा जाता है? सुत्त पिटक को कहा जाता है। और सुत्त पिटक का मतलब होता है जिसमें बुद्ध के उपदेश, सिद्धांत और नैतिकता का संकलन हो, उसे ही सुत्त पिटक कहा जाता है। और सुत्त पिटक जो है बौद्धों के
त्रिपिटकों में से एक पिटक है जिसका नाम है सुत्त पिटक। और सुत्त पिटक में काय का वर्णन है? बुद्ध के उपदेश, सिद्धांत और नैतिकता का संकलन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सुत्त पिटक जो है 5 निकायों और भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला निकाय है मिज्झम निकाय, कहीं कहीं पर इसको मध्यम निकाय भी देता है। मध्यम निकाय में छोटे उपदेशों का संग्रह है, दिघ निकाय में लंबे उपदेशों का संग्रह है, संयुक्त निकाय में संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह है। किसकी संक्षिप्त घोषणाएं? बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह है। और जो अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध ने बताए थे, है ना, दुख निदान के मार्ग के लिए, उन अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख भी कहाँ मिलता है? संयुक्त निकाय में, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है, जो उपदेश है ना, उसका भी वर्णन हमको संयुक्त निकाय में ही मिलता है। इसके अलावा अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और बुद्ध के 2000 से अधिक जो संक्षिप्त कथन है वो भी हमको अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जातक कथाएं, जातक कथाएं 2 भागों में बढ़ती है। अब देखेंगे कि जातक कथाएं जो हैं, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो जितनी भी कथाएं हैं वो हमको जातक कथाओं में देखने को मिलता है। जातक कथाएं 2 भागों में बटी हैं, दूर निदान और सांतिक निदान। तो दूर निदान में बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण मिलता है और सांतिक निदान में बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम दीक्षित होने वालों का वर्णन है। मतलब जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए हैं, शामिल हुए हैं, जिनने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की है पहली बार, वैसे लोगों का वर्णन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा संस्कृत के बौद्ध ग्रंथ, मतलब जितने भी आपको संस्कृत के बौद्ध ग्रंथ यहाँ दिख रहे हैं, ये सब लिखने वाले कौन हैं? अश्वघोष जी थे, ठीक है। और अश्वघोष ने जितने भी ग्रंथ लिखे वो हीन यान शाखा से संबंधित लिखे, क्योंकि बुद्ध का असली दर्शन हमको अगर पढ़ना है तो हमको हीन यान शाखा में ही मिलेगा। इसके अलावा बुद्ध का दर्शन हमको महायान शाखा में नहीं मिल सकता। तो इसमें आप लोग देखेंगे अश्वघोष ने सौंदर्यानंद नाम का संस्कृत बौद्ध ग्रंथ लिखा। इसके अलावा सारीपुत्र प्रकरण, वज्र सूची, महावस्तु और विशुद्धि मग नाम का जो है, इनके अश्वघोष के कितने थे? 3, सौंदर्यानंद, सारीपुत्र प्रकरण और वज्र सूची, ठीक है। इसके अलावा महावस्तु और विशुद्धि मग, ये भी जो है हीनयान शाखा से संबंधित है। हालांकि इनके राइटर अश्वघोष जी नहीं है, ऊपर के जो 3 हैं इनके जो राइटर हैं वो अश्वघोष हैं, ठीक है। हालांकि इनके राइटरों का नाम कहीं मुझे किसी बुक में मिला नहीं है। महायान के जो ग्रंथ होते हैं इसमें आप लोग देख लीजिए, ललित विस्तार, सधर्म, इसका सधर्म की जगह सुधर्म होना चाहिए, सुधर्म पुंडरिक, वज्र हेरिका और सुखावती व्यू, इसके अलावा कुरंड व्यू, अष्ट सहस्त्रिक, प्रज्ञा पारमिता। इस तरीके से ये जो 6 महायान के ग्रंथ भी हमको देखने को मिलते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा प्रयास रहा है। देखिए, ये एक टॉपिक काफ़ी चैलेंजिंग सा टॉपिक है। बहुत मेहनत और रिसर्च के बाद में ये चीज़ें तैयार होती हैं। बहुत मेहनत लगती है कि किसी एक बुक को उठा के छापना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब बहुत सारी किताबों का आप जब निचोड़ निकालते हो तो उसके लिए काफ़ी समय भी जाता है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे वीडियो को वैसे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो आगामी MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे यही एक विनती है कि आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।